80 लाख रुपए की लागत से राजा दल के द्वारा विशाल पंडाल बनाया जा रहा है, जिसमें आप अक्षरधाम जो मंदिर गुजरात में स्थित है उसका दर्शन आप लोग बिहार के इस गोपालगंज में कर पाएंगे। देख सकते हैं इधर विशाल पंडाल बनाया जा रहा है। और हम आपको बता दें कि बिहार का जो राजा दल कमेटी है वह खुद रिकॉर्ड बनाता है और अपने ही रिकॉर्ड को हर साल तोड़ता रहता है। पिछले साल यहाँ पर 55 लाख रुपए की लागत से विशाल पंडाल बनाया गया था और इस साल बताया जा रहा है कि 80 लाख रुपए की लागत से यहाँ पर अक्षरधाम का जो पंडाल है, जो मंदिर है, वह बनाया जाएगा। तो ऐसे में आप सभी लोग समझ सकते हैं कि कितना भव्य तरीके से यहाँ पर इस साल मेला लगने वाला है। थोड़ा सा इधर गौर करना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं लाखों बांस यहाँ पर लगे हैं और तमाम यहाँ पर कारीगर भी लगे हुए हैं। 10 से 12 मिस्त्री लगातार इस पंडाल को बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं और यह जो काम है 2-3 महीने पहले से चल रहा है और आप सभी को पता है कि अभी 1.5 से 2 महीना का वक्त बचा है और इतने में इस पंडाल को पूरी तरीके से तैयार किया जाएगा। हम आपको बता दें कि यहाँ पर लाखों की भीड़ होती है। काफी दूर दूर से कई राज्यों से लोग आते हैं, यूपी से, बिहार से, बंगाल से भी लोग यहाँ पर आते हैं और इस गोपालगंज का दशहरे का जो मेला है इसका लुत्फ उठाते हैं। लेकिन इस बार यह इतिहास रचने जा रहा है 80 लाख रुपए की लागत से। वैसे में आप सभी लोग समझ सकते हैं कि कितना भव्य तरीके से यहाँ पर पंडाल बनाया जा रहा है। 80 लाख रुपए कम नहीं होता है, क्योंकि 80 लाख रुपए अगर लगा दिया जाए तो मंदिर ही तैयार हो जाएगा। लेकिन ऐसे में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेला लगाने के लिए 80 लाख रुपए लगा करके एक पंडाल बनाया जा रहा है दशहरे के मेले के लिए। तो अब आप लोग समझ सकते हैं, बहुत से लोग होंगे जो कमेंट करेंगे कि 80 लाख किसी गरीब को दे दिया जाता, हॉस्पिटल स्कूल बनवा दिया जाता। तो ऐसी कोई बात नहीं है। जो राजा दल की टीम है वह इस प्रकार के जो काम है, स्कूल बनवाना, हॉस्पिटल बनवाना, गरीबों की सहायता कर रहा है, यह लोग लगातार इस प्रकार के काम करते रहते हैं और साथ ही साथ यह जो राजा दल पंडाल है इस प्रकार के भी काम करते रहते हैं। चलिए इधर थोड़ा सा हम दिखाना चाहेंगे। देखिए इधर लगातार जो कारीगर हैं वह काम कर रहे हैं। या इसमें काफी ढेर सारा लकड़ियां भी लगता है, देख सकते हैं यहाँ पर लकड़ी, वहां पर भी लकड़ी का अंबार लगा हुआ है, साथ ही साथ वहां पर भी लकड़ी का अंबार लगा हुआ है। ऊपर थोड़ा सा आप दिखाने का गौर कीजिए, ऊपर भी आप लोग देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं और इस पंडाल को बनाने की पूरी तैयारी किया जा रहा है। इधर भी एक मिस्त्री साहब लगे हुए हैं, यह भी लगातार काम कर रहे हैं। लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे यहाँ के जो कारीगर हैं दोस्तों वह बंगाल से स्पेशल बुलाए गए हैं ताकि यहाँ का जो पंडाल है उसको भव्य तरीके से बनाया जा सके। अब ऐसे में आप सभी लोग समझ सकते हैं कि गुजरात का अक्षरधाम जो मंदिर है वह अपने आप में एक बहुत ही भव्य है। लेकिन अगर आप लोग भी गुजरात जाकर के अक्षरधाम का दर्शन करना चाहते हैं तो आप लोग थोड़ा सा सब्र कीजिए। बस 1 से 2 महीने के बाद इस बिहार के गोपालगंज में आप सभी को अक्षरधाम का दर्शन होने वाला है। यहाँ पर आइए और आप सभी को फ्री में दर्शन कराया जाएगा और यहाँ पर लाखों लोगों की भीड़ होती है हर साल। यह जो राजा दल कमेटी है अपना रिकॉर्ड बनाता है, अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ता रहता है। तो ये अपने आप में अद्भुत है। और दोस्तों हम आपको बता दें कि इस राजा दल कमेटी के जो भैया हैं वह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इनके मन में यह विचार कहां से आ गया और इतने रुपए लगा करके गोपालगंज में इतिहास रचने का काम क्यों कर रहे हैं। भैया सबसे पहले तो हम आपका स्वागत करना चाहेंगे। आपका भी इस चैनल का स्वागत है कि राजा दल कैंपस में है और लोगों के प्रति दिखाने का प्रयास किए। आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। हम आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर पंडाल के माध्यम से क्या दिखाने वाले हैं लोगों को। इस साल जो बन रहा है वो अक्षरधाम मंदिर का, गुजरात का जो है उसी का एक और स्वरूप बनने जा रहा है। जो चेन्नई में जो अभी बनने जा रहा है उसका स्वरूप ही हम लोग उतारने का प्रयास कर रहे हैं। इस साल जो गोपालगंज में राजा दल में बनेगा वो चेन्नई का जो स्वरूप अभी बनने जा रहा है वो उसी का स्वरूप हम लोग उतारेंगे। तो उधर बनने जा रहा है, इधर आप लोग बना करके तैयार भी कर देंगे। लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे इसकी लागत कितनी होने वाली है। लागत पूरा पूजा समिति का लागत होगा, जैसे लाइट हुआ, पंडाल हुआ, मूर्ति का डेकोरेशन का काम हुआ, फूलों का काम हुआ, तोरण द्वारा का सब मिलाकर वही 65-70 लाख रुपए हम लोग टारगेट रखे हुए हैं। 75 भी हो सकता है, भी सकता है जी। अब आप सभी लोग समझ सकते हैं 70-75 लाख रुपए कम नहीं होते। बहुत से लोग हैं जो कमेंट करेंगे और पूछेंगे कि इतना पैसा लगा करके किसी गरीब को दे दिया जाता है या फिर हॉस्पिटल स्कूल खोल दिया जाता है, उसमें ये अनर्गल पैसा क्यों लगाया जा रहा है। इस पर क्या कहना चाहेंगे कि आप लोग इस प्रकार के भी काम करते रहते हैं। जरूर काम होता है। हमारे जो अध्यक्ष जी हैं, जो यहाँ के पूर्व आरजेडी प्रत्याशी भी हैं, जो अभी राजा दल के अध्यक्ष हैं वर्तमान है, मोहन प्रसाद गुप्ता, वो इसी कार्य में लगे रहते हैं, दिनों रात उसी कार्य में रहते हैं, गरीबों की सेवा करते हैं। उनका माया मेडिकल यहाँ पर है, जो भी गरीब आता है उसका निःशुल्क वहाँ व्यवस्था कराते हैं। जो उस तरह के लोग हैं उनका व्यवस्था किया जाता है। हम लोग भी कमेटी के जितने भी सदस्य हैं पैसा जोड़कर उन लोग का, जो गरीब तबका के लोग आते हैं, जो हम लोग के पास सदर हॉस्पिटल है, सब लोग सेवा में रहते हैं। जनता की सेवा में हम लोग का काम ही है। बताइए, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यह जो राजा दल की जो टीम है वह पंडाल के साथ साथ जो स्कूल है, जो गरीबों के लिए हॉस्पिटल, ये सारे जो काम है ये साइड में चलते रहते हैं, ये भी काम होता रहता है। और साथ ही साथ समाज को एक आईना दिखाने के लिए इस प्रकार के भी भव्य काम भी किया जाता है।